इस वक्त दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, रांची के अल्बर्ट चौक के पास काफी सारे आदिवासी संगठन के लोग मौजूद रहे हैं और बाजाब्ता विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए थे हजारों की संख्या में। और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, रैलियां जो निकाले थे, इन लोगों का मकसद क्या था? अभी आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर में एक जनसभा रखी गई थी। उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। देश के जो गृह मंत्री हैं, उनके बयान से लोग आक्रोशित हो जाते हैं, खास करके जो आदिवासी संगठन के लोग रहते हैं और वो रांची के अल्बर्ट चौक के पास आते हैं और वहां पर उनका पुतला दहन किया जाता है। और क्या कुछ वो लोगों का मांग रहता है, क्या कुछ उन लोगों का कहना है कि हम लोगों के साथ में क्या कुछ किया गया है और हम लोगों को किस नाम से पुकारा जा रहा है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने वीडियो के जरिए से पहुंचाने वाला हूं, वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये जो मामलात है वो पूरा आप लोगों के सामने नजर आएंगे और फिर ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से जान पाइएगा कि आखिर में आदिवासियों को लेकर के ये जो बात कही जा रही है, ये जो नाम है, ये नाम से पुकारा जा रहा है, तो एक्चुअली में आदिवासी संगठन के तमाम जितने भी लोग हैं और ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों का ये एक तरीके से काम करना जायज है या फिर इन लोगों का क्या कुछ मकसद है, वो आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये जो तमाम चीजें क्रिएट की जाती है, इन लोगों इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होता है, कोई सेंस होता है। ये बात नहीं कि कोई नॉनसेंस वाली बात हो गई। अब कोई भी मकसद हो सकता है, तो खैर जो भी होगा, लेकिन पूरा मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो ही दिखा देते हैं कि आखिर में जो ये देखा गया है कि दिल्ली में वहां पर लाल किला फोर्ट के यानी कि रेड फोर्ट ग्राउंड में यहाँ पर जनजाति सांस्कृतिक समागम, यहाँ पर जो एक कार्यक्रम देखने को मिला था, जो जनजाति संस्कृत समागम, तो जनजाति संस्कृत समागम का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उपस्थित वहां पर जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और उनके बयान पर ये चीजें देखने को मिली है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। बिल्कुल असंवैधानिक है। अमित शाह जी ने बयान दिया है, वो जो है आदिवासी को क्या बोलते बनवासी कहने का काम किया है। इसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ हिंदू को लड़वाया, मुसलमान को लड़वाया, आज आदिवासी को लड़वाया। आदिवासी दरअसल मालूम है आपको, जल जंगल जमीन हम आदिवासियों ने बनाया, पानी बनाया, पूरे ब्रह्मांड को हम लोगों ने बनाया। आज हम जो है आज राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी को कि अपने बयान वापस लीजिए और धर्म कोड लागू करिए। डिलिस्टिंग करना है तो धर्म कोड लागू करिए, नहीं तब आप यदि नाम वापस ले लेते हैं, बात वापस ले लेते हैं, तो पूरे देश में जो है हम लोग इसका पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। डिलिस्टिंग से दिक्कत कहाँ हो रही है आप लोगों को? अरे दिक्कत नहीं होगी दादा, डिलिस्टिंग करोगे तो मेरा 5वीं यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगा, पेशा कानून खत्म हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगा। अब तमाशा बनाते हैं। अरे यार डिलिस्टिंग ही करना है तो धर्म कोड दो ना, सबको डिलिस्टिंग हो जाएगा। आप धर्म कोड के दिल्ली में क्यों आप बात नहीं रखे? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वोट चाहिए, देश में शासन चाहिए। और मैं आदिवासी टकराए हो, सब जगह जीत सकते हो, झारखंड में हम लोग जीतने नहीं देंगे, ये हम ऐलान करके जाना चाहते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मांग रखी है। कांग्रेस पार्टी ये केंद्र का मामला है, उन्होंने राष्ट्रीय संकल्प पारित करके भेज दिया केंद्र में। केंद्र क्यों चिंतन नहीं कर रही है, बहस क्यों नहीं कर रही है, सदन में बात क्यों नहीं ला रही है? इसका मतलब कहीं न कहीं आदिवासी को कुराघात कर रही है। और अमित शाह ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता हैं, झारखंड में खदेड़ने का काम करेंगे, दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर अराजकता पैदा करना चाहता है, यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हम लोग कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। डिलिस्टिंग या धर्मांतरण दोनों ही बकवास बात है, दोनों ही बकवास और असंवैधानिक है। कोई भी जरा सा भी संवैधानिक जानकार आदमी पता करिए, जब तक इस देश के अंदर में अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 है, आदिवासी मानने का आधार धर्म नहीं है, आदिवासी मानने का आधार धर्म ही नहीं है। और जो लोग ये सब मांग करते हैं, उन लोग को पूछना चाहिए कि आप सरना धर्म का आदिवासी धर्म देने के मामले चुप क्यों रहते हैं? एक तरफ सरना धर्म देने में, आदिवासी को स्वतंत्र रिलीजन देने में चुप मत जाएंगे और उधर डिलिस्टिंग की बात करेंगे। ये डिलिस्टिंग कुछ नहीं होने वाला है। ये डिलिस्टिंग का नाम लेके आदिवासियों को डिवीजन पैदा करके अपना नैरेटिव सेट करके अपना राजनीतिक वोटिंग सीखना चाहते हैं। क्या देखते हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में चला गया, जो मुस्लिम कम्युनिटी में चला गया, उसको हटाने का काम किया जाएगा, उसको आरक्षण क्यों लाभ मिले?
तो उन लोग को बोला जाए कि देश में 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आर्टिकल 342 को चेंज करे ना। है दम नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार में दम है तो अनुच्छेद 342 को चेंज करे। अनुच्छेद 342 में क्या कहता है? आदिवासी मानने का आधार धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। और जहां तक आदिवासी मानने की बात, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गद्दी और बाल्टी मुस्लिम समुदाय के लोग भी एसटी में है, ये भी जानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के 4 कौम आज भी एसटी है, गद्दी बाल्टी। इसका जवाब कौन देगा? इन लोग को बोले संविधान पढ़े और संविधान के अनुसार चलेगा देश। इन लोग के बोलने भर से न कोई डिलिस्टिंग होगा, न कोई धर्मांतर रुकेगा। धर्म देने के मामले आदिवासियों का रिलीजन इस देश में जो लोग बात कर रहे धर्म का, आदिवासी हजारों साल से यहाँ पर है। जब यह हिंदू नहीं आया था, जब बौद्ध नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, इस्लाम नहीं था, उस समय से आदिवासी लोग अपना रिलीजन मान रहे हैं। और इस देश का त्रासदी है कि संविधान बनने के बाद अंग्रेजी काल में भी आदिवासियों के रिलीजन को मान्यता दिया गया था, ब्रिटिश काल में भी आदिवासियों के रिलीजन को मान्यता दिया गया था। एनिमिस कहा गया, आदिवासी कहा गया, ट्राइबल रिलीजन कहा गया। लेकिन आज हम संवैधानिक देश में हमारे रिलीजन को मान्यता नहीं दिया जा रहा है और दूसरी ओर हमको धर्मांतर करना पर लड़ाया जा रहा है। तो करेंगे ही। जब आदिवासी पहले तो हिंदू मुस्लिम किया, अब उससे पेट नहीं भरा तो अब क्रिश्चियन और सरना को लड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर 24 तारीख को जो दिल्ली में लोग प्रदर्शन किए, उसमें डिलिस्टिंग को लेके, तो डिलिस्टिंग पहले उनको कीजिए ना। हम लोग डिलिस्टिंग का 2% ही तो है ईसाई लोग, पहले आप हिंदू को भी डिलिस्टिंग कीजिए, सबका कीजिए डिलिस्टिंग। और अभी बोलते हैं यहाँ से जाते हैं डिलिस्टिंग करने के लिए और उसके बाद वहाँ से वनवासी बोल के भेजते हैं। तो ये कहाँ का ये है? ये तो अभी हम सबों को लड़ा रहे हैं और हम लोग सब लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो अभी हम लोग सबको एक छत के नीचे आना होगा। जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, एक साथ आइए और धर्म कोड का आवाज का बात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि आदिवासी भारत देश का मूल मालिक है और इस मूल मालिक को भटक कर लोगों को उसको निवासी कहकर नीचा दिखाने का काम करें, जो हम लोग कतई आदिवासी संगठन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एक ही बिल्कुल फूक चुके हैं कि आदिवासी को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, जो भी उसके धर्म कोड है मिलना चाहिए। अब मूल मालिक, अब मूल अधिकार से छीन करके उसके जमीन से हटा करके उसे वनवासी का करके उसे अपने हक अधिकार छीनने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, हम लोग कतई बीजेपी आरएसएस को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख ली और ये वीडियो में आप लोगों को ये पता चला कि इन लोगों को कहीं ना कहीं, हालांकि ये कार्यक्रम से पहले जो ये कार्यक्रम होने वाला था रेड फोर्ट ग्राउंड के पास दिल्ली के अंदर में, ये तो इससे पहले काफी सारे आदिवासी संगठन के लोग हैं, वो लोग ये मांग कर रहे थे कि जो जन्म से ही पैदाइशी आदिवासी है वो लोग नहीं वहां पर जाएंगे, जो कन्वर्टेड है वहीं पर जाएंगे। और वहां पर जो गए तो वहां उस बीच देश के गृह मंत्री ये बयान दिए कि आदिवासी लोग जो है वो वनवासी हैं। तो ये आदिवासियों को वनवासी कहने वाले, यानी कि आदिवासी संगठन के तमाम जितने भी लोग हैं, वो आदिवासियों को वनवासी से पुकारना, वनवासी कहना इन लोगों को अच्छा नहीं लगा और इसी के अगेंस्ट ये लोग जो है वो उतरे मैदान पर और सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और सीधे तौर पर, निश्चित तौर पर इन लोगों का यही मांग है कि हम लोग अभी सड़कों पर उतरे हैं और इनका, यानी कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनका पुतला दहन किए हैं। अगरचे ये अगर माफी नहीं मांगते हैं और ये अपने बात को वापस नहीं लेते हैं तो हम झारखंड में उनको घुसने भी नहीं देंगे। मतलब इस तरीके के जो है वो शब्द से इन लोगों का, एक तरीके से कहा जाए, ये शब्द वो लोग बोले और ये बयान देते हुए नजर आए। अब देखिए दोस्तों, इस चीज को लेकर के आप भी बताइएगा कि इस बात को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है। वैसे तमाम जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं वो मैदान पर उतर गए हैं और लगातार जो है ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम होने के संदर्भ में जो चीजें होनी चाहिए थे वो हुआ नहीं। कि वहां पर जो जनजाति सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम था, वो एक तरीके से जो मकसद था वो मकसद पूरी हुई नहीं और उल्टा यहाँ पर आदिवासियों को वनवासी कह करके पुकारा गया है। सरना धर्म कोड हम लोगों को लागू किया जाए और भी काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों
की फेवर में हो नहीं रही है चीज़ें और हम लोगों के अगेंस्ट ही बातें सामने आ रही है। तो आप इस बात को लेकर के बताइएगा कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो बयान देकर के अच्छे किए, अच्छा बात किए हैं या नहीं किए हैं, आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।